हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम क्लास 12th के कहानी तिरिछ को समझने का प्रयास करते हैं। तिरिछ एक कहानी है और इसके कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। तिरिछ कहानी जो है ये आधुनिक त्रासदी है। तिरिछ कहानी बाबूजी अर्थात पिताजी के बारे में लेखक है, जो एक सुदूर गांव में रहते हैं। वे शहर जाते हैं, वहाँ शहर में उनके साथ घटना घटित हो जाती है। उसी घटना के बारे में ये तिरिछ कहानी है। यह अत्यंत दारुण और भयावह घटना है। शहर का भीषण यथार्थ जिसका शिकार बाबूजी बनते हैं, उसके बारे में ये है। बेटे के सपने में तिरिछ बनकर ये प्रकट होता है घटना। तिरिछ एक विषैला भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। घटना का संबंध पिताजी सपने और शहर के भय से है। अब देखिए, ये कहानी तिरिछ जो है एक विषैला जंतु जिसके बारे में कहा गया है, तो ये तो सपना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कवि पिताजी के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पिताजी का उम्र 55 साल, उनके बाल सफ़ेद मकई की तरह पके थे, दुबला पतला शरीर था, गांव के प्रधान और हाई स्कूल के हेडमास्टर होने के चलते उनका इज्जत अच्छा खासा गांव में था। और इस बात का लेखक को गर्व होता है। उनके पिताजी तंबाकू खाते थे। उनके पिताजी जब टहलने जाते थे तो अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाते थे। यहाँ तक समझ में आई होगी। और उस सिलसिले में कभी उनसे प्रश्न पूछा करता था। उनके साथ, उस लेखक के साथ एक थानू नाम का भी लड़का जाता था। थानू जो है लेखक को तिरिछ के बारे में बताता है कि तिरिछ एक विषैला भयानक जंतु है जिसमें सांप, काला सांप से भी 100 गुना ज़्यादा जहर है। तिरिछ जब गिरता है तो सीधे सीधे नहीं भागना चाहिए, बल्कि लंबी लंबी डेग काट के आगे भागना चाहिए, गोल मटोल होकर भागना चाहिए। ऐसा थानू कहता है लेखक से। उसका मानना है कि वो पैर का सुगंध सूंघ करके और पीछा करते रहता है। तो तिरिछ के बारे में थोड़ा सा थानू परिचय देता है। तिरिछ के बारे में लेखक और जानता है कि जब तिरिछ किसी को काटता है तो वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद, काटने के कुछ दूर बाद जाने के बाद वहाँ पेशाब करके तिरिछ अगर उसमें लेट जाए तो उस व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है जिसे वो काटता है। एक बात और है, या तो अगर तिरिछ किसी को काट ले तो उसे किसी तालाब अथवा जलाशय, कुएं में या तो किसी तालाब में उसे डुबकी लगाना चाहिए, तब उससे बच सकते हैं। ऐसा तिरिछ के बारे में कहा गया चैप्टर में। तिरिछ के बारे में एक और बात है कि अगर तिरिछ किसी को काट ले तो उसे तत्काल मार देना चाहिए और मार करके उसे जला देना चाहिए। तो ये तिरिछ के बारे में है। अब एक बार की बात है कि ये जो कवि हैं, उनके पिताजी को बाथरूम जाने के क्रम में तिरिछ काट लेता है। वो घर आते हैं, उनकी झाड़ फूक होती है। अमलतास के पत्ते या गोईठे की बानी से चटुआनाए उनकी क्या कह सकते, झाड़ फूक करता है। और उनके जहाँ काटा तो वहाँ पोटेशियम परमांगनेट लगा दिया जाता है। अब उसी दिन उनको शहर में अदालत के लिए जाना होता है, उनके लेखक के पिताजी को। तो वो शहर जाते हैं, वहाँ से अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहाँ चौराहे पर खड़ा रहते हैं कि कोई बस पकड़ के हम अदालत जाएंगे। अदालत चूँकि उनको जाना था, बरान नहीं तो बरान जब्ती हो जाता, क्योंकि उनको तिरिछ काट लिया था। फिर भी उनको जाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आज नहीं जाते तब बरांत कुर्ती अर्थात जब्ती कुर्ती आ जाती। इसीलिए उनको हर हालत में अदालत जाना था। तो वहाँ जाते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं। बीच में ट्रैक्टर आ जाता है जो कि चीन परिचित का होता है। उस ट्रैक्टर पर पिताजी बैठ जाते हैं। उस पर और पहले से बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं। तो इसी सिलसिले में ये बात चलती है कि हमें तिरिछ ने काट लिया है। तो उस पर एक वैद्य होते हैं जो कहते हैं कि तिरिछ का काट लिया है तो आखिर आपने क्या किया? तो कहते झाड़ फूक। तो कहते नहीं, विष जो है विष से काटता है। अगर कहीं धतूरे का बीज मिले तो ट्रैक्टर को रोक देना। वहीं कुछ दूर जाते हैं तो सतनापुर करके कोई गांव आता है और वहाँ किसी का खेत में धतूरे का बीज होता है। उसका गाढ़ा बना करके चाय के साथ बाबूजी के पिला दिया जाता है।
कुछ लोग ट्रैक्टर पर वही तिरिच की बात करते हैं कि तिरिच काट ले तो पेशाब कर दे तो उलट जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर कोई पूछता है कि जब वो तिरिच काटा था तो उसको आप मारे थे कि नहीं, तब बाबूजी कहते हैं कि हाँ उसको मैंने मार दिया था। तो कोई कहता है कि अगर वो थोड़ा सा भी उसमें जलाए थे कि नहीं, तो कहते नहीं। तो बोलता है अगर वो बच गया तो रात को फिर से ज़िंदा होगा, फिर से आपको रगेत के काटेगा। इस तरह से वो किसी तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से शहर के मिनरवा टॉकीज पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो ट्रैक्टर चला जाता है और बाबूजी को चक्कर, सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है, क्योंकि उसको धतूरे का बीज भी और तिरिच ने काट रखा था। अब क्या होता है कि नंदलाल नामक एक मास्टर होते हैं, जिनसे वो कहते हैं कि हमें चक्कर आ रही है, और उसके बाद नंदलाल मास्टर साहब को और कुछ पता नहीं रहता है। वहाँ पर एक बैंक होता है उस गांव, उसी शहर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें रमेश दत्त उनके गांव का है, वहाँ वो काम करता है। तो पिताजी चाहते हैं कि वहाँ जाएंगे तब पानी मिल जाएगी, कुछ राहत मिल जाएगी। तो बैंक में घुस जाते हैं, वहाँ रमेश दत्त रहता है। तो वो अपना 28,000 रुपये का चेक गिन रहा होता है, गड्डी गिन रहा होता है। इनको शहर में धूल कंसनेट जाने के कारण वे रमेश इनको नहीं पहचान पाता है। अतः वो अपना स्विच चोर समझ के या कुछ और समझ करके टिप देता है। अब वहाँ से क्या होता है कि उनको बैंक का गार्ड और सर लोग उनको उठा करके पीट देते हैं, और इस तरह से पीट दी जाती है कि उनका सब कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया जाता है, होठ कट जाता है। बेचारा गए थे मदद के लिए, लेकिन वहाँ उनकी और दुर्गति हो जाती है। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ बगल में बुन्नू नाम का एक पान का गुमटी वाला है, जो उनको देखता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। उनकी होठ कटी हुई थी, आंखें पीली पीली फूल गया था, कपड़े बदन पे नहीं थे। तो बुन्नू का भी हुआ। उसके बाद वो बगल में जो थाना था, थाना में जाते हैं। थाने में थानेदार साहब जो होते हैं, रघुवेंद्र, थाना का SHO रघुवेंद्र प्रताप सिंह, उनके पास चले जाते हैं। तो वो अपना लंच को खोल रहे होते हैं, जिसमें करेले की भुजिया और पराठा आया था। तो करेले के भुजिया आने के कारण वो पहले ही उनसे चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो करेला की भुजिया नहीं खाते थे। अब इधर इनको देख करके वो कहता है कि रे कौन आदमी आ गया, इसे बाहर निकालो। फिर वहाँ से भी इनको कोई मदद नहीं मिलती, वहाँ से भी इन्हें पीट करके बाहर निकाला जाता है। अब वहाँ से वो भागते भागते इतवारी कॉलोनी पहुँचते हैं। वहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कोई हमको मदद करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई इनको मदद नहीं करता है। और ये कहते रहते हैं आई एम राम स्वारथ, हेडमास्टर ऑफ स्कूल और प्रधान ऑफ विलेज, लेकिन कोई इनकी बातों को नहीं समझता है। वहाँ पर एक वाक़या और हो जाती है कि एक राम रतन सराफ करके कोई होते हैं, उनकी पत्नी से ये पानी मांगने जाते हैं। तो वहाँ उनको लगता है कि कोई हम पर अटैक करने आया है, तो वहाँ पर आओ लड़कन इनको पत्थर से मारने के लिए दौड़ता है। अभी भागते रहते हैं। ये करीब करीब जहाँ से इन्होंने मिनरवा टॉकीज पर उतरा था, वहाँ से लेकर 3200 किलोमीटर की यात्रा पर भागते फिरते हैं, लेकिन कोई इनको राहत नहीं मिलता है, कोई इनको बचाने नहीं आता है। अंतोगत्वा भीड़ इनको मारता है, खूब मारता है। जब ये रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं तो वहाँ इन पर पत्थरें चलने लगती है, और इस तरह से पत्थर चलते चलते इनको मार दिया जाता है, एकदम लाचार हो जाते हैं। तो उन्हीं के गांव का एक गणेशवा मोची होता है। तो गणेशवा मोची ही समाचार देता है लेखक को कि आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। बेचारा अंत में मर जाते हैं। उनकी लाश को पुलिस ले जाती है, पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम में उनकी कई हड्डियां टूटी होती है, कुछ नहीं खाले होते हैं, वो सारे निकलता है, अंत में मर जाते हैं। तो ये कहानी जो है, ये एक शहर की जो भयानक त्रासदी है उसको है। और तिरिच तो नाम है, लेकिन इसमें जो उनकी पिटाई हुई उस पर एक लेखक कहा। तो यहाँ देखिए, वो मिनरवा टॉकी 10:07 पर पहुँचे थे, गांव के हेडमास्टर नंदलाल से मिले। उसके बाद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, वहाँ से रमेश दत्त से मिलने का आसरा लेके जाते हैं। वहाँ से बुन्नू के पास गए, फिर पुलिस थाना गए, फिर इतवारी कॉलोनी गए, कहीं पे इनको मदद नहीं मिलती है। हर जगह कहीं पे पागल, कहीं पे चोर, कहीं पे छेड़खानी का मामला साबित करके शहर में इनको पूरी तरह से पीट कर हत्या की जाती है। तो लेखक कहते हैं कि हम तो तिरिच का जो सपना देखते थे वो तो सिर्फ सपना था,
लेकिन आज हमारे पिताजी शहर के शिकार हो गए। अब आज के बाद हमें किसी तरीक़ का सपना नहीं आएगा और मैं निश्चित से सोऊंगा। तो एक शहर की एक भयावहता को दर्शाया गया है। तो इस तरह से ये तिरछ कहानी थी जो आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो आप लोग इसको एक दो बार सुन लेंगे तो आपको कहानी निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी।